अस्सलामुअलैकुम। मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत तारीखी शहर मुल्तान में। मुल्तान जिसे मदीनातुल औलिया कहा जाता है, यानी औलिया का शहर। लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक जहां ये औलिया का शहर है, वहीं पर ये हुनरमंदों और मेहनत कशों का शहर भी है। मुल्तान के हर इलाके में एक अलग कॉटेज इंडस्ट्री आबाद है, जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग घरों में बैठकर ऐसे ऐसे फनपारे और शाहकार तैयार कर रहे हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी अलग पहचान है और अपनी मांग है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे मुल्तान की सबसे बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री, जो कि मुल्तानी कढ़ाई की है। मुल्तान के घरों में मौजूद ख़वातीन अपने हाथों से एक ख़ास किस्म की कढ़ाई करती हैं, जिससे दुपट्टे तैयार होते हैं, ख़वातीन के ड्रेस तैयार होते हैं। और वो कढ़ाई जब किसी कपड़े पे की जाती है तो वो कपड़ा एक शाहकार में तब्दील हो जाता है, और इसी वजह से उसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत बड़ी डिमांड है, बल्कि पूरी दुनिया में वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है और यहाँ से तैयार होकर एक्सपोर्ट भी होता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कवर करेंगे कि कितनी मेहनत और नफासत से मुल्तानी कढ़ाई का ये काम किया जाता है मुल्तान के घरों में, और ये शाहकार तैयार किया जाता है। तो आइए डिस्कवर करते हैं। व्यूअर्स, हम मौजूद हैं मुल्तान के मोहल्ला जमालपुरा में, और इस तरह के मुतअद्दिद मोहल्ले मुल्तान के अंदर हैं जहाँ पर घरों में ये काम किया जा रहा है। कढ़ाई का काम किया जाता है, दुपट्टे तैयार किए जाते हैं, कपड़े तैयार किए जाते हैं। कहीं कुरैशी का वर्क हो रहा है, कहीं मुकेश का काम हो रहा है, कहीं जो है वो शीशे का वर्क हो रहा है। और ये काम यहाँ पर सदियों से बताया जा रहा है कि होता है, और मुख्तलिफ ना सिर्फ बल्कि मुल्तान के मोहल्लों में ये काम हो रहा है, इसके इर्द गिर्द गिरदोनवा के जितने भी देहात हैं वहाँ पर भी ये काम बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है। और इस काम को पूरी दुनिया के सामने लेके आने के लिए मिशन के तौर पर जो खातून काम कर रही हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, CEO हैं रूही क्राफ्ट्स की सैयदा सरवत ज़हरा। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सरवत आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्लाह करम। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ये जो इतना प्रीशियस काम है मुल्तान के अंदर और ये हैंडमेड काम हो रहा है, ये कब से हो रहा है और क्या क्या चीज़ें तैयार की जा रही हैं? ये काम की तो कोई हिस्ट्री का हम आइडिया ले नहीं सकते कि कितने 100 साल पुराना है। इसको हम सेंचुरीज ओल्ड वर्क कह सकते हैं। बादशाहों और राजाओं के दौर से ये काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो मुल्तान शहर है वो एक ज़रई इलाका है, और इसमें हमारा जो बेसिक यहाँ से एक मुल्तानी कढ़ाई पूरी दुनिया में मशहूर है, या साउथ पंजाब का वर्क पूरी दुनिया में मशहूर है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होती है, यहाँ से धागा बनता है, और धागे और मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोड्यूस होके फिर उसी से गली गली महल्ले शहरों देहातों में ख़वातीन बैठ के अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो है मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस, मुख्तलिफ़ जो टांके, मुख्तलिफ़ जो प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं। अच्छा। इसमें ज़्यादातर हमारा निडल वर्क है, जो कि कम कॉस्टिंग है और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। और उस टाइम कंज्यूमिंग की वजह से जो है उनकी प्रोडक्शन तो कम है, लेकिन वो उस प्रोडक्शन से वो अपने घर का जो है निज़ाम किसी ना किसी तरह से चला रही हैं। जो इसके क्योंकि ये कम इसका काम है इन्वेस्टमेंट का, तो और इसमें हुनर का ज़्यादा अमल दखल है, तो हर खातून ये चाहती है कि वो हुनर सीख के अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करे और अपना टाइम भी स्पेंड करे। सही। लेकिन यहाँ पे बेसिक जो इशू है जिसको एज अ मिशन मैंने लिया है, या मैं जिसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, वो ये है कि ये जितना भी हम चाहे छोटा चाहे SME डिपार्टमेंट है या कोई बिग इंडस्ट्री है, और वो अगर हैंडवर्क से कुछ अर्न कर रहे हैं, तो बेसिक जो है वो फ़ायदे में वो लोग हैं। हमारा जो वर्कर है, जो हमारी ख़वातीन है बेसिक, जिनको घर से बाहर निकलने की इतनी इजाज़त भी नहीं है और मार्केट की हाव नाव भी नहीं है, तो उन तक जो है इदारों की, उन तक जो है डायरेक्ट बायर की एक्सेस कम है। और ये इंडस्ट्री तो है, अगर हम इसकी नंबर्स की तरफ जाएँ तो ये थाउजेंड्स का नंबर आता है। और इसमें अगर एक शहर है, अगर उसमें कुरेशे का काम एक देहात में हो रहा है, तो पूरा देहात कुरेशे का काम कर रहा है। अब आप एक एक घर का हिसाब लगाएं, वहाँ कितने लोग होंगे।
यानी कि हजारों खानदान इससे मुंसलिक हैं। लेकिन हम मतलब एज अ मिशन, जिस तरह आपने मुझे मेंशन किया, मेरा मिशन ये है कि हम इसको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाएं और इसको हम एक किसी प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं और इससे हम अपना ज़र मुबादला कमा सकें। यानी कि आपका कहना यह है कि पोटेंशियल बेतहाशा पोटेंशियल, बहुत बड़ी तादाद में एक वर्क फोर्स आपके पास है जिनके पास एक आर्ट है, जो क्रिएटिव काम करते हैं और मुख्तलिफ इकसाम चीज़ें तैयार करते हैं। बट अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे, डायरेक्शन दे, लीड करे तो इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान गवर्नमेंट इस पूरे जो डिपार्टमेंट है इसकी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग पे काम करे कि इसको अपलिफ्ट कैसे किया जाए, इसको मेन बिजनेस मॉडल्स में कैसे लेके जाया जाए और डायरेक्ट जो हमारा वर्कर कह लें या हमारा आर्टिज़न, जो वर्कर कहना बिल्कुल इनके लिए सही बात नहीं होगी, एक आर्टिस्ट खातून या मर्द जो अपनी सारी ज़िंदगी इस आर्ट को देते हैं तो उनके बेनिफिट्स पे बात होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हाँ इसके असल सम्राट जो हैं वो इन हुनरमंदों तक, इन मेहनत कशों तक पहुंचने चाहिए, ना कि जो मिडल मैन है जो फ़ायदा उठा लेता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मिडल मैन की भी और कुछ लोग इससे फ़ायदा भी उठाते हैं। जी तो आप भी इस पे काम करिए, मुझे बताइएगा कितना आपको इसमें पोटेंशियल नज़र आता है, क्या ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं या एक्सपोर्ट हो सकते हैं? सर ये बिल्कुल एक्सपोर्ट हो रहे हैं और हम उतने नंबर, जितने नंबर्स हमारे पास काम कर रहे हैं या जितने नंबर्स हमारे पास काम कर सकते हैं और जितने नंबर ऑफ आर्ट है हमारे पास, ये शायद दुनिया में बहुत कम जगह पे है। ये मैं आपको बात सबसे अहम बता दूं, ये पूरी दुनिया में बहुत कम जगह पे हैं। लेकिन चंद एक लोग जो ज़रा वेल ऑफ हैं और जिनको इंटरेस्ट है कि हम हैंडीक्राफ्ट पे काम करें, तो वो भी कम वेजेस पे काम करवा के और हाई प्राइसेस पे सेल करते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि जो आर्टिज़न का मोराल डाउन हो जाता है। फिर वो लोकल लेवल पे जो काम होता है, जब हम वेजेस सुनते हैं उनके बारे में तो हम हैरान होते हैं कि अगर एक दुपट्टा कोई भी हल्के से हल्का भी एक हफ्ते में बनता है अगर उसकी वेजेस 500 है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं या आर्टिज़न या उनके बच्चों या जनरेशन्स के साथ। ठीक है, उनकी कोई जायज़, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने 32,000 जो है मंथली वेजेस मुकर्रर की हैं, तो ये वाला जो हमारा चैप्टर, ये पूरा गवर्नमेंट की हर पॉलिसी से और हर इदारे की पॉलिसी से माइनस है। ठीक है, और इसी इदारे से अगर हम इसको बिल्कुल, अगर अपने मुल्क की फेथ में, या ज़ाहिर हम तो यही चाहेंगे कि हमारा मुल्क तरक्की करे, बेशक ऐसे, तो उसमें हमारा जितना HR डिपार्टमेंट इधर स्ट्रॉन्ग है वर्किंग, तो उसमें अगर हम इसको थोड़ा सा भी पॉलिश करें या थोड़ा सा भी अपलिफ्ट करें या इसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग डिज़ाइनिंग करें तो हम यकीनन इसको इससे बहुत बड़ा ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं और अपने आर्टिस्ट और आर्टिज़न को भी हम एक मोटिवेशन दे सकते हैं कि यू आर रिस्पेक्टफुल पर्सन्स ऑफ आवर सोसाइटी। बेशक ऐसा ही है, मतलब जिसके पास हुनर है वो जो है एक, जैसे भी अल्लाह कहता है कि उसको मेहनत करने वाला हबीबुल्लाह अल्लाह का दोस्त है। अच्छा ये बताइएगा, अभी कितनी मुख्तलिफ इक़साम की प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत दुपट्टे, और ये क्या क्या वर्क जो है यहाँ पर ये किया तो जा रहा है? हम जितनी मतलब प्रेजेंट कर सके हैं, अगर हम इनके आर्ट और मतलब नंबर्स पे आएँ तो वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी जो कि बहुत मशहूर हैं पूरी दुनिया में, मुल्तान से पूरे पाकिस्तान में, उसमें ये मिरर वर्क है, गोटा वर्क है, मुकेश वर्क है, हैंड एम्ब्रॉयडरी की कम से कम 100 टंक है, 100 टंक है। ये हम आपको सिर्फ 1-2 ही प्रेजेंट कर पा रहे हैं। अच्छा, जी, मतलब ये सीजनल काम भी होता होगा, हर सीजन में अलग-अलग काम भी होता है? ये इतना बड़ा आर्ट है ना, ये यूँ समझिए कि ये एक समंदर है। यानी आपने अगर इसी ही कंपोनेंट पे अगर आप बात करते हैं ना, तो आप इसके ऊपर पूरा 2 घंटे का भी प्रोग्राम करें तो कम है। अच्छा, बिल्कुल सही जी, यानी सिर्फ हम नीडल वर्क जो कि हमारा हैंड एम्ब्रॉयडरी है, और इसके अलावा हमारा मुकेश का काम बहुत मशहूर है, बहुत कम जगहों पे ये होता है। और ये एक स्टील के तार के साथ जो है बहुत आला डिज़ाइनिंग होती है और ये हाथों से बनता है। और ये जो आप गोटा देख रहे हैं, ये जो इसके ऊपर फूल हैं, इसका भी तरीक़ाकार ये नहीं है कि ये फूल अलहदा से हाथ से बनते हैं फिर टांके अलहदा से जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से कुरेशिया वर्क है, अगर ये चादर की फिनिशिंग करनी है तो फिर ये कुरेशिया वर्क जो है ये हमारी फिनिशिंग पॉइंट है। यानी अगर हम एक प्रोडक्ट की बात करें तो इससे 3 फैमिलीज़ कम से कम जो है अपनी अर्निंग करती हैं। तो एक दुपट्टे पर 3 फैमिलीज वर्क करती हैं और 3 आर्ट जो हैं इधर प्रोड्यूस होते हैं, फिर जाके वो मार्केट में जाने के काबिल होते हैं। ठीक है,
तो अभी आप तो एक यानी कि आप कह लीजिए इनको लीड कर रही हैं, ऑर्डर्स लेती हैं, इन्हें टास्क बताती हैं कि ये काम करना है, तो फिर यहाँ पर ख़वातीन जो है जी बिल्कुल, ऑर्डर्स हम करते इनकी डिज़ाइनिंग पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल बात ये होती है कि मैंने आपको बताया ना, बहुत कम नंबर्स हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट पे अपनी ट्रेड करते हैं। जो करते हैं तो वो फिर कम नंबर आर्टिज़न पे काम करते हैं, तो वो उनकी जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है या डिज़ाइनिंग है वो भी हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की नहीं है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपने अब तक क्या किया, तो मुझे अभी ये लगता है कि मैंने 7 साल मुझे हो गए हैं, मैं सिर्फ अभी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे ही काम कर रही हूँ। अच्छा, यानी ये इतना बड़ा ये चैप्टर है, और ये किसी मैं कहूँ कि मैंने कर लिया, मैंने अभी कुछ नहीं किया। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि रास्ते कहाँ से निकलेंगे। और हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी हम बात करते हैं। इस टाइम जो हम जिन डिपार्टमेंट्स में बात कर रहे हैं, वो ज़ाहिर हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। हम हर फोरम पे गए हैं, हमें वॉल सिटी भी बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। हमारी उनके साथ जो है प्रॉपर एक प्लानिंग चल रही है कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट को कैसे अपलिफ्ट करें और उनकी इंक्यूबेटर सेंटर्स पे कैसे काम करें। इसी तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इसमें, यानी हमारी अब वॉइस यहाँ तक हो गई है कि लोग अब हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम ट्रेड मॉडल्स को कैसे काम करें और इसको सस्टेनेबल कैसे बनाएं। ठीक है। तो आर्टिज़न का लाइवलीहुड जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम। एग्जैक्टली ऐसा ही, और हमारी भी यही ख्वाहिश और कोशिश है जी कि जो पाकिस्तान का हुनरमंद है, मेहनत कश है, उसको उसकी मेहनत का अजर और समर मिले। और ये प्रोग्राम जो है हम एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो किसी तरीके जी से मैं इसी में ही आपको जिक्र कर दूंगी कि हमें अभी जो मेन हमें लीडिंग में कामरान लाशारी जो कि वॉल सिटी के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट का प्रॉमिस भी किया और सपोर्ट कर भी रहे हैं। इसी तरह से हमें आमिर खटक साहब, मैम सिमल मुश्ताक यहाँ पे हमारे साथ बहुत एग्रेसिव काम कर रही हैं। अच्छा, तो ये यूँ समझे बारिश का पहला कतरा बने हैं, मैं ये समझती हूँ। हाँ जी, उम्मीद है बाहर रख। हाँ जी, तो हमें लग रहा है कि शायद हम कुछ कर पाएँ। शायद, यानी अगर हम सब एक टीम वर्क की तरह चलें तो शायद कुछ कर पाएं। आपने कहा कि रास्ता भी आप तलाश करेंगे, मुझे यकीन है रास्ता यहीं से निकलेगा। बिल्कुल, ये टीम वर्क है, ये अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया सैयद सरवत ज़हरा, आप इतना बेहतरीन काम कर रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह इन्होंने बताया, ये तमाम तर चीज़ें जो कि हाथ से तैयार करती हैं यहाँ पर घरों के अंदर ख़वातीन, ये प्राइसलेस चीज़ें हैं और वेस्ट इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर करता है। आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कितनी मेहनत और नफासत से, कितनी बारीकी का ये काम जो है वो किया जाता है। जिस तरह बता रही थी कि एक एक दुपट्टे पर 3-3 फैमिलीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के काम करती हैं। तो इन घरों के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, इस वक्त भी हमें घर के अंदर मौजूद हैं, ये सारा आपको मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे, ये हैंडीक्राफ्ट बनते हुए आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें लेनी है ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त जिस घर के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ख़वातीन ये मुकेश का काम कर रहे हैं। अच्छा, हर घर के अंदर मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं, लेकिन ये जो मुकेश का काम, जिस तरह मैंने आपको बताया था, जो नीडल वर्क, आर्ट वर्क होता है, उसमें इसकी यूनिकनेस ये है कि ये जो आपको धागा नज़र आ रहा है गोल्डन कलर का, ये बेसिकली एक स्टील वायर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में घर के अंदर, जहाँ पर ये तमाम तर हैंडवर्क, कढ़ाई का काम जो है वो किया जाता है। और इस वक्त आप मेरे सामने देख सकते हैं मुख्तलिफ़ कलरफुल बीड्स हैं, कुछ सितारे हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और इन्हीं से ये तमाम तर आर्ट वर्क, क्रिएटिव वर्क किया जाता है और सदियों से ये काम जो है बताया जा रहा है यहाँ पे किया जाता है। अच्छा, इसमें ना सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेड्स इस्तेमाल होते हैं, बल्कि ये आप पट्टियाँ देख सकते हैं, इससे भी ये बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूल बूटे जो है वो बनाते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये चंद एक दुपट्टे हैं जो इन्होंने तैयार किए हैं। और ये दुपट्टे जो हैं ना सिर्फ यहाँ पर शादी ब्याह के अंदर इस्तेमाल होते हैं, बल्कि इंटरेस्टिंगली ये प्रोडक्ट्स जो हैं प्राउडली मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ एक्सपोर्ट भी होती हैं। और हमारी कोशिश ख्वाहिश यही है कि इन हुनरमंदों को जो है इनके इस काम को सराहा जाए और इनको सपोर्ट किया जाए। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ख़वातीन जो है यहाँ पर ये काम कर रही हैं। और ये नीडल वर्क जो है, ये असल काम होता है। एक बेस तैयार की जाती है सूती धागे से, मुख्तलिफ़ किस्म के
थ्रेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सिल्क का भी होता है या वूल का धागा इस्तेमाल किया जाता है, और फैब्रिक कोई भी हो सकता है, किसी भी किस्म का कपड़ा हो। असल चीज़ जो मुल्तानी आर्ट है, जो कढ़ाई है, वो उसके ऊपर की जा रही है। अच्छा, सिर्फ धागे से ही कढ़ाई नहीं होती, फिर आप देख सकते हैं बीड्स के का भी काम किया जाता है, और एक बड़ा खूबसूरत सा कलरफुल सा एक पीस ऑफ आर्ट जो है वो तैयार हो जाता है। इसीलिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर ये मेरे पीछे जो आप दुपट्टा देख रहे हैं, ये बज़ाहिर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि खूबसूरत काम है और चंद एक चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। पहले इस तरह की पट्टियों से जो है बाकायदा तौर पर इस तरह के फूल बूटे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। इसमें जो है ग्लास का वर्क भी हमें नज़र आ रहा है, और ये ख़वातीन जो हैं ये दिन रात मेहनत करके ये प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं। एक दुपट्टा जो है ये तैयार होने में तकरीबन 1 हफ़्ता कम से कम लगता है, इससे ज़्यादा वक्त भी लगता है, डिपेंड्स कि किस नौइयत का जो है वो काम किया जा रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त जिस घर के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ख़वातीन ये मुकेश का काम कर रहे हैं। अच्छा, हर घर के अंदर मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं, लेकिन ये जो मुकेश का काम, जिस तरह मैंने आपको बताया था, जो नीडल वर्क आर्ट वर्क होता है, उसमें इसकी यूनिकनेस ये है कि ये जो आपको धागा नज़र आ रहा है गोल्डन कलर का, ये बेसिकली एक स्टील वायर है। इसको इस तरह स्ट्रेच करके जो है वो खोला जाता है, इसको एक धागे की शक्ल दी जाती है, और फिर इससे ये सारा नीडल वर्क होता है। खुशकिस्मती से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साजिदा, जो कि ये काम कर रही हैं, और सिर्फ ये खुद ये काम नहीं कर रही हैं, इसी घर के अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बना रही हैं। ये एक्सपर्ट हैं और पूरे मोहल्ले को जो है ये एजुकेट भी कर रही हैं, गाइड भी कर रही हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कितने अरसे से काम कर रही हैं? मैं बचपन से कर रही हूँ काम। बचपन से कर रही हैं? जी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप के बारे में ये कहा जाता है कि आप हर तरह का ये सारा काम कर जी देती हैं? जी, कढ़ाइयाँ भी, मुकेश का कुरेशिया वर्क, अच्छा। ज़्यादा मेरा कुरेशिया वर्क का काम है, और ये भी मैं मुख्तलिफ ख़वातीन से करवा के काम आगे सेल करवाती हूँ। ठीक है, तो आप अपने घर में भी ख़वातीन को बुलाती हैं? ये घर में भी इनको बुला लेती हूँ। हाँ। जब कोई होता है तो वैसे इनको मैं घरों में काम दे देती हूँ, ये करके देती हैं। ऑर्डर जब कंप्लीट होता है, जिनका होता है, मैं फिर उनको दे के इनकी पेमेंट इनको दे देती हूँ, उसमें से जो कुछ प्रॉफिट होता है वो मैं खुद रखती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। यानी कि आप इस तरह मेरा भी सर्कल चल रहा है और इनका भी चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। यानी कि पूरे मोहल्ले की जो ख़वातीन हैं, जी जी, उनको आप गाइड कर रही हैं, लेकर चल रही हैं, मुख्तलिफ किस्म का काम देती हैं, ताकि उनको भी एक फाइनेंशियल बेनिफिट हो। हाँ जी, इससे, क्योंकि हर ख़वातीन तो बाहर नहीं निकल सकती। हाँ। और मैं जाती हूँ बाहर, तो इन सब का काम भी मैं मैं अकेली तो नहीं कर रही ना, इनके साथ भी ये भी कर रही हैं और मैं भी कर रही हूँ। इनको इनका हिस्सा इनको मिल जाता है, मेरा हो जाता है। इस तरह से माशाल्लाह पूरा टीम वर्क इन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया। अच्छा, मुझे बताइए, ज़्यादातर डिमांड किस काम की आती है? ये सब जो हाथ की कढ़ाई वाले सब काम है ना, ये डिमांडेड हैं माशाल्लाह। सब काम पसंद किए जाते हैं, हमारा काम है भी बहुत अच्छा। नहीं, ये बड़ा अच्छा है, घर में बैठी बैठी ख़वातीन जो है ये सारा काम कर रही है, तो ये एक वर्क फोर्स है हमारी, जिसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। एक जो है ये मुकेश का ड्रेस, ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है? ये तकरीबन 1 महीने में तैयार हो जाता है। 1 महीने में? जी। अच्छा, तो ये जब करती हैं तो ये हाथ में चुभती नहीं है? हाँ जी, चुभती है। अच्छा। चुभती है, जख्म हो जाते हैं हाथ में, तो बड़ा ही मुश्किल काम होगा। जी 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 जी। सही। तो 1 महीना लगता है, यानी कि एक इस तरह का ड्रेस। हाँ, दुपट्टा और कमीज। और उस पर कितनी मेहनत, तो कितनी देर आप आमतौर पे काम करते हैं? 4-5 घंटे करते हैं रोजाना। घर का काम भी करना होता है। अच्छा। उसमें से जैसे टाइम मिलता है फिर बैठ जाते हैं, लेकिन ये मस्ट है कि 5 से 6 घंटे लाजमी करते हैं काम। अच्छा, जिस तरह भी टाइम मिले हमें। माशाल्लाह। आप देखिए कि हमारी ख़वातीन, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी से पीछे नहीं है, मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो अपना हिस्सा डालें पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर। और जिस तरह उन्होंने बताया कि ये ना सिर्फ यहाँ पे मुकेश का काम करवाती हैं, बल्कि क्रोशिया का काम जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में मैं खुद भी करती हूँ। मैं आगे जाके सेल करती हूँ। अकरफ बाजार के अंदर मेरी क्रोशिया की ही दुकान है। जी माशाल्लाह। तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं क्रोशिया का काम जो है वो कैसे किया जाता है और वो क्या चीज़ है। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस घर के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर क्रोशिया का काम जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है बड़ी तादाद में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं जो कि काम कर रही हैं। और इंटरेस्टिंगली इससे बहुत ही खूबसूरत जो है ऊन के धागे से ये चीज़ें तैयार करते हैं। ना सिर्फ ये हैंड बैग्स हैं, पूरे फ्रॉक्स हैं, बच्चों के जूते हैं,
क्या क्या चीज़ें ये लोग तैयार कर रहे हैं, वाकई हैरान कुन है। और ये चीज़ें वाकई प्राइसलेस हैं क्योंकि प्योरली हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है एक माजी बैठी हैं जो कि बचपन से ये काम कर रही हैं। आइए इनसे कुछ बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो आप माशाल्लाह बचपन से ये काम कर रही हैं, आपने खुद घर में सीखा और आगे सिखाया भी? हाँ, सीखा भी है, सिखाया भी है। अच्छा। हाँ, ये मेरे उस्ताद ही बैठे हैं। अच्छा। वो बैठी है बड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसने मुझे सिखाया है। ये सारी खवातीन हैं, इनमें आपके उस्ताद भी हैं और शागिर्द भी हैं? शागिर्द भी है। अच्छा, साथ मिल के काम करते हैं घर के अंदर? हाँ बिल्कुल। कितने घंटे काम करते हैं दिन में? जितने देर टाइम हो, घर का भी करना है, ये भी करना है। अच्छा, साथ साथ घर का काम भी करते हैं और साथ साथ ये काम भी करते हैं। तो इससे क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें जो हैं आप लोग तैयार कर लेते हैं, बैग और फ्रॉक वगैरह? तैयार करते। अच्छा जी। और एक चीज तैयार करने में कितना वक्त लगता है? अच्छी बड़ी देर लगती है, मेहनत तो है। अच्छा। ये तो जल्दी बन जाता है पर और ज्यादा काम। ठीक है, मतलब वो छोटी चीज होगी वो 1-2 दिन में तैयार हो जाएगी, और बड़ी चीज होगी तो बड़ी से बड़ी क्या चीज बनाई है आपने? बेडशीट भी इससे ऊन से तैयार की? हाँ जी हाँ। वाह वाह वाह। हाँ, वो भी ऐसे जाली होती है। अच्छा, यानी कि आपको जिस तरह की भी चीज कही जाएगी, आप लोग माशाल्लाह ऐसा हुनर रखते हैं कि आप वो चीज लगे हैं उस बेडशीट पे, शीशा लगता है बड़ा छोटा। अच्छा, बनाते फिर सिराने पे फूल लगा के, फिर ऐसे इतनी जाली होती है, ऐसे गंढ के फिर उसके सराने तकिए बना लेते हैं। वाह वाह। अच्छा, आप देखें कि माशाल्लाह अल्लाह ने इनको ऐसा टैलेंट दिया है कि ये कहते हैं कि इनको कोई भी चीज़ बनाने को दी जाए या किसी भी किस्म का आइडिया बना देते तो ये बना देते हैं। उसमें जो भी आपने ब्यूटिफिकेशन करनी है, कोई शीशा लगाना है, बीड्स लगाने हैं, कोई फूल बनाना है, अब ये तो सादे बना दो, है। ये सादे बना रहे हैं। अच्छा। वो देखे ऐसे मोती लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। वो मोती कहते हैं लगा दो, लगा देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये सादा कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की आप जो है अलग अलग आपको मतलब डिमांड के हिसाब से उजरत मिलती है या एक फिक्स वो है? हाँ, फिक्स भी है, मतलब जैसे इतना हो काम बड़ा तो फिक्स होता है। ठीक है। छोटा तो छोटे पैसे। ठीक है। जितनी मेहनत उतने पैसे। ये ऊन वगैरह आप खुद खरीदते हैं या जो आपको? खुद भी खरीदते हैं और दे के भी जाते हैं, ऑर्डर दे देते हैं ना, ऊन भी दे गए, बना देते हैं। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फाइनली नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के घंटाघर की एक तारीखी इमारत के अंदर, जिसमें लोकल गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर एक क्राफ्ट बाज़ार का इनेकाद किया है। और इस क्राफ्ट बाज़ार में तमाम तरह आर्टिसंस को जो है एक स्पेस दी गई है जहां वो अपने काम को दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इट्स अ डिस्प्ले सेंटर जहां आज हमने आपको मुल्तान की एक अलग साइड दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर घरों के अंदर ख़वातीन कितना बेहतरीन काम कर रही हैं, हैंडी क्राफ्ट्स बना रही हैं। ख़ास तौर पर कढ़ाई का काम है वो किया जा रहा है। और फॉर्चुनेटली यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरवत शाह, एक यंग आर्टिस्ट हैं जो बाकायदा, इनको मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट ही कहना चाहिए क्योंकि ये एक आर्ट वर्क है जो ये लोग कर रहे हैं। तो सरवत से हम बात भी करते हैं और इनका जानते हैं कि क्या क्या ये काम कर रही हैं, किस तरह का काम ये कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। तो सरवत, बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह आप ये काम कर रही हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ आपकी जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये सारा नीडल वर्क है, ये मुल्तानी आर्ट है? सर ये सारा काम मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। बेसिक ये जगह, ये सब कुछ मेरी अम्मी का था। अच्छा। उनकी डेथ के बाद मुझे लगा कि ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, आगे कोई तो हो ना कि इस नाम को आगे चलाए। उनकी इतनी मेहनत थी तो उसके बाद एक शौक़ था, शुरू से मैंने यही सिखाया कि औरत कोई भी है ना वो अपना करके खाए, ये वो किसी पे डिपेंड ना करे। ये मुल्तानी कढ़ाइयाँ हैं मुख्तलिफ, ये देखें, ये इसे शेडो वर्क कहते हैं। अच्छा, वाओ। ये देखें सर, इसकी बैक पे ये देखें, ये धागा आपको नजर आएगा। ये सारा काम बैक से होके फ्रंट से आपको फिर उसकी लुक ही चेंज हो जाती है। ब्यूटीफुल। अच्छा, हमने जो घरों में काम देखा ये उससे थोड़ा सा नीडल वर्क मुख्तलिफ है और इसको ये कह रही है ये शेडो वर्क है। और आप देखिए कितनी खूबसूरत सिंपलिसिटी है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि बाकायदा मशीन का बना? नहीं सर, ये देखें आप, मशीन के काम और हाथ के काम का ये होता है। पीछे से ये देखें, ये धागे आपको नजर आएंगे, इसकी ये होती है। ये बिल्कुल सुई से काम किया हुआ है ऐसे। इसमें मुख्तलिफ वैरायटियां हैं। अच्छा, इसमें कलर होते हैं मुख्तलिफ। ये देखें, अब पहले वो देखें, अब ये शेडो और चिकनकारी में आ गया। इसमें हमने शीशे का काम भी किया है। बेहतरीन। और ये प्राइसलेस चीजें जो यहाँ पे बना रही है, इसके अलावा आप क्या क्या चीजें जो है ये देखें, ये ट्राउजर है, ये देखें, ये भी आपको शेडो का ही लगेगा। ये देखें, ये इसमें ना कलरफुल
उसमें सिर्फ हमने वाइट धागे का काम किया था, इसमें हमने ना मल्टी तो आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर ये नीडल वर्क जो है वो किसी भी वो कर फैब्रिक सकती हैं। पे, हाँ इसको मुल्तानी शेडो वर्क कहा जाता है। हाँ जी, और ठीक इसमें है। कच्चा पका अब ये देखें सर, ये है तारकशी। यानी कि जो खवातीन पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये इस तरह की प्रोडक्ट इस्तेमाल करती ये हैं, ना इसकी कपड़े के धागे निकाल के ना फिर ये कढ़ाई की जाती है, ये फिर कढ़ाई की है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो है मुल्तान से बन के जा रही हैं, बहुत बेहतरीन। अच्छा, मैं देख रहा हूँ पीछे कलरफुल चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। सर ये देखेंगे लेडीज शलवारें जो इसके साथ प्रिंट शर्ट सेपरेट। अच्छा, इसमें आप साथ साथ बीड्स या कांच और बीड्स का काम है सर, ये देखिए, क्योंकि आजकल आपको पता नई चीजें हम मार्केट में नहीं लेके आएंगे, पुरानी चीज कब तक बिकेगी। ठीक है, ये चीजें वही होती हैं। कितने दिन में तैयार कर लेती हैं आप एक कमीज जो है? सर जो एक ये वाली जैसे हम ट्राउजर की बात कर सकते हैं, तो इसको 4 से 5 दिन एक लगा लेते हैं। एक ट्राउजर पे लगता है, और सर। कमीज जो हमने देखी सर वो उसको तो हफ्ता लग जाएगा ना, एक हफ्ता लगता है। लेकिन इसका ये बेनिफिट है कि हम गांव में कहीं भी हम देते हैं तो उसके लिए ये होते काफ़ी सारे घरों में हम सामान दे देते हैं। वो आपको शेडो का काम दिखाए थे, अब ये पक्के का काम है। अच्छा, ये डिफरेंट चीज़ है। ये डिफरेंट है। अच्छा, और इसमें क्या फ़र्क है जी? सर ये देखिए, वो शेडो का ये पक्के का हो गया, ये सुई का काम अच्छा। ये हो गया, ये देखिए सही। सर। अच्छा, ये पक्के का काम है, जी, ठीक हो ये गया। देखिए। उसमें तो शेडो था, एक ये एक धागा पक्के का, नजर आ और रहा पक्के का था, काम। इसमें सारे धागों के साथ। थैंक यू वेरी मच सरवत, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप लोग हमारा फ़ख्र हैं और Thank you, sir. ये प्रोडक्ट्स हमारा प्राइड हैं, और यही हमारी भी कोशिश और ख्वाहिश है कि ये खूबसूरत प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं, जिस तरह कि हमने आपको दिखाया तमाम तो नीडल वर्क आज दिखाया, मुकेश का काम हो या फिर गोटे किनारे का काम हो, जिस तरह कि हमने आपको आज के प्रोग्राम में दिखाया था। लुक एट द पीस ऑफ आर्ट, कितनी मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलाकर ये ख़वातीन जो हैं, मुल्तान की हमारी ख़वातीन ये शानदार नमूने तैयार करती हैं। क्रोशिया का काम जो है ये बहुत बड़ी तादाद में किया जा रहा है, और पूरे घर जो हैं, पूरे मोहल्ले की ख़वातीन जो हैं इस तरह की नायाब प्राइसलेस चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बना रही हैं। जितने ज़्यादा लोग इन लोगों को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, हमें याद रखना चाहिए, बी पाकिस्तानी, buy these Pakistani products and sell these beautiful Pakistani products. इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के हुनरमंद को फ़ायदा होगा, और वो तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस प्रोग्राम के तवस्सुस से इन प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। उनको भी इससे फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान के इस हुनरमंद को उसकी हुनर का, उसकी मेहनत का जो है वो समर मिलेगा। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।